गोइंग टू डिस्कस होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, हम लोग यहाँ से हम लोग जो है होमोमॉर्फिज्म, यहाँ से ग्रुप को हम लोग दो ग्रुप को कंपैरिजन करेंगे और फंक्शन करेंगे हम लोग। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक फंक्शन का टाइप वहाँ पे आएगा। ठीक है, फंक्शन का लॉजिक होगा। मान लेते हैं ये फंक्शन, ये आपका पहला ग्रुप है, ये क्या आपका दूसरा ग्रुप। ठीक है, ये पहला आपका ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग लिख देते हैं G1, लिख लेते हैं ये, और इस ग्रुप का लिख लेते हैं हम लोग G2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको मैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? इसको मैपिंग, और ये हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इसको मैपिंग को डिफाइन करेंगे इसको। ये क्या आपका फंक्शन है। ठीक है, ये आपका क्या है? फंक्शन। ये चीज़ आप देखेंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म कब पढ़ेंगे? ये कुछ टर्म्स इसमें आपके आएगा फंक्शन में। आपको फंक्शन में कुछ पढ़े होंगे। आपका यहाँ आपका आएगा, आपका जैसे वन फंक्शन आएगा, आपका वन फंक्शन आएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्या होगा? आपका ऑन टू फंक्शन आएगा आपका। नेक्स्ट जो होगा आपका वन ऑन टू आएगा आपका। और नेक्स्ट जो होगा आपका क्या होगा? आइडेंटिटी आएगा। इतना के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, इतना के बारे में आपको डिस्कस करना है। दो ग्रुप है, पहला ये ग्रुप है, दूसरा ये ग्रुप है। इसको यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन मैपिंग हम लोग डिफाइन किए हैं, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? ये लिख लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, इज सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? इफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए? आपका फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ क्या होगा? आपका वाई। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू क्या होगा? फंक्शन ऑफ वाई। और यहाँ से जो वैल्यू है आपका एक्स वाई किससे बिलोंग कर रहा है? आपका एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या? आपका G1। ठीक है, इससे बिलोंग कर रहा है आपका। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ लें आप कुछ यहाँ पे, कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म अगर वन हो, ठीक है, अगर कोई होमोमॉर्फिज्म क्या हो? वन हो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको लिख सकते हैं हम ए होमोमॉर्फिज्म विच इज ए होमोमॉर्फिज्म, ए होमोमॉर्फिज्म विच इज वन, विच इज वन। ठीक है, जो वन हो इज कॉल्ड उसको क्या कहेंगे हम लोग? मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर कोई जो है वन हो, मतलब एक का इमेज सारा दूसरे में इमेज में आ जाए, तो उस तरह की को हम लोग क्या कहेंगे? वन। जैसे हम लोग यहाँ से अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग अगर कोई फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? Z2। यहाँ पे क्या लेते हैं? Z2। यहाँ से जो भी होगा इसका सारा टर्म्स होगा, इससे क्या होगा? आपका बिलोंग करेगा। तो इसमें हम लोग को यहाँ पे एक फंक्शन को अगर हम लोग डिफाइन कर लें, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग? एक्स लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन को हम लोग क्या कर लिए? डिफाइन कर लिए हम लोग। और ये फंक्शन कैसा है आपका? Z2 से Z2। ये आपका कैसा हो जाएगा? देखें, ये Z2 से क्या आपका? Z2 है आपका। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू क्या होगा आपका? देखें, Z2 का पता होगा क्या होगा? Z2 इक्वल टू क्या होगा? 0 और 1 होगा। ये इसका भी क्या होगा? आपका Z2 इक्वल टू 0 और क्या होगा? 1 होगा। इसका पुट करें वैल्यू, अगर मान लेते हैं ये 0 1 है, तो ये आपका 0 1 होगा। और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 और क्या होगा? आपका 1 होगा। तो यहाँ से आप समझे इस चीज़ को, जब जिसका एक्स का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो 0 होगा। ठीक, 1 बैठाएंगे तो क्या होगा? 1 होगा। इस तरह के होमोमॉर्फिज्म को क्या कहेंगे हम लोग? मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे। नेक्स्ट अगर मोनोमॉर्फिज्म क्या हो? अगर ऑन टू हो, तो उसको क्या कहेंगे? इमिपोमॉर्फिज्म्स। ठीक है, नंबर देखिए, ये होमोमॉर्फिज्म, ए होमोमॉर्फिज्म, ए होमोमॉर्फिज्म which is on to is called, अगर कोई होमोमॉर्फिज्म क्या हो? ऑन टू हो, इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? उसको इज कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म्स।
ये हम लोग बोलेंगे। मतलब ऑन टू का मतलब क्या होगा कि इसका सारा एलिमेंट जो होगा इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई भी एलिमेंट इसका जो है आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या आएंगे, ऑन टू में आएगा आपका। तो यहाँ पे ये आपका ऑन टू होगा आपका। नेक्स्ट अगर कोई मॉर्फिज्म्स क्या होगा आपका, बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर आपका कोई मॉर्फिज्म हो तो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव किसको कहते हैं, वन वन और वन टू, तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म which is 1 1 and on 2, which is 1 1 and on 2 is called, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब वो क्या होगा, 1 1 1 2 होगा, मतलब वो क्या होगा आपका बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। 1 1 और 1 2 उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे। नंबर नेक्स्ट, ये होमोमॉर्फिज्म ग्रुप भी इट्सेल्फ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोमॉर्फिज्म्स। अगर खुद का उसका अगर फंक्शन बनाए तो आप उसको देखें, ये होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप Z itself is called endomorphism। ये सारा चीज़ें समझेंगे यहाँ पे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या करते हैं, सपोज हम लोग ये यहाँ पे यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ आपका, कहाँ से दिया हुआ आपका, Z टू क्या आपका सेट दिया हुआ, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ आपका डिफाइंड बाई, ये आपका Z कैसा है, प्लस में है, और ये भी क्या आपका प्लस में ही है, ठीक है। ये दोनों प्लस में ही, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू क्या आपका 3x, ये आपका दिया हुआ है fx इक्वल टू क्या है 3x। ये आपको प्रूफ करना है क्या कि ये जो है, ठीक है, ये आपका जो प्रूफ करना है कि fx जो होगा आपका ये क्या होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जेड में आपको पता होगा, जेड मतलब Z1, मतलब एक ही एलिमेंट इसमें आने वाला क्या है आपका 0 आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, f(x) निकालेंगे। f(x) इक्वल टू क्या है 3x होगा, और f(y) इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 3y। अब अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या है f(x) प्लस y, f(x) प्लस y इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास, लिख सकते हैं 3x प्लस क्या होगा 3y। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग f(x) प्लस y, यहाँ से लिख सकते हैं 3x प्लस क्या होगा आपका 3y। इसको ये लिखते हैं तो f(x) प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x के लिए क्या लिखेंगे f(x) प्लस क्या आपका f(y)। तो ये देखिए वो वाला फंक्शन में आपका आ चुका है जो आपका अभी तो बताए थे। अगर x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा आपका f(x) और ये क्या आपका क्या हो y हो, तो ये क्या होता है आपका, ये आपका होमोमॉर्फिज्म होता है। तो लिख सकते हैं आप हेंस इट इज होमोमॉर्फिज्म, क्या आपका होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे एक दूसरा ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें। यहाँ पे आपको चेक करना है कि होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है आपका। जैसे आपका फंक्शन फ्रॉम क्या है आपका Z4 टू क्या ले रहा है, Z4 टू Z6, ठीक है, Z4 टू Z6 ये ले रहे हैं। और f(x) इक्वल टू क्या आपका 2x, ये चीज़ दिया हुआ है। आप बताएंगे आप Z4 और Z6, तो Z4 में क्या क्या चीज़ होगा आपका, सबसे पहले क्या होगा आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और ये 3। और Z6 में क्या होगा आपका देखें 0 1 2 3 4 5 होगा, ठीक, ये चीज़। अब हम लोग को यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना है। हम लोग के पास ये जो है आपका एक x होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा x होगा, ये क्या होगा आपका y होगा। ये पहला एलिमेंट क्या होगा x होगा f(x). यहाँ से f(x) इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम लोग, लिख लेते हैं f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ देखें, f(x) इक्वल टू 2x दिया हुआ है।
तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू कितना होगा आपका, एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, जब इसको लोग ऐड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस क्या होगा वाई, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस क्या होगा 2y इक्वल टू क्या होगा आपका 2x। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक रिजल्ट आप समझ गए यहाँ पे रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट हम आपको दिखा देते हैं। रिजल्ट नंबर 1, इसमें क्या है आपका, अगर एक चीज़ याद रखेंगे, अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ आपका, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स दिया हुआ, ये आपका दिया, के वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है। और ठीक है, वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आपका एक्स होगा, वेयर के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म, इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोमॉर्फिज्म कहेंगे Z2 to Z। ठीक है, उसको हम लोग Z2 to Z हम लोग क्या कहेंगे, इसको होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू आपका अगर के एक्स है, के एक्स का वैल्यू जो होगा आपका, के का वैल्यू जो आपका एक्स का इक्वल या तो बड़ा है। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आपका 4x। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक होमोमॉर्फिज्म होगा। फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना ले लेते हैं 5x, ये भी आपका होमोमॉर्फिज्म होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं 6x, ये भी क्या होगा आपका एक होमोमॉर्फिज्म होगा। एफ एक्स इक्वल टू कितना आपका 7x, ये भी आपका एक होमोमॉर्फिज्म होगा। तो ये सारा चीज़ आपका क्या होगा, आपका होमोमॉर्फिज्म होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट देखिए आप, रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 देखिए, इस रिजल्ट में क्या है आपका, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 में क्या दिया हुआ आपका, लेट फंक्शन फ्रॉम G1 to G2 सच दैट यहाँ पे क्या है आपका, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स का वैल्यू कितना आपका ax दिया, एफ एक्स इक्वल टू ax। ठीक है, एंड ax एंड ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ a इन G2, ऑर्डर ऑफ a इन G2 कितना आपका इन के, ऑर्डर ऑफ a इंटू G2 इन के क्या आपका G2 इन के इस के क्या मान लेते हैं, उसका ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या आपका उसमें G2 का क्या आपका के है। ठीक है, तो वहाँ पे याद रखेंगे देन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, देन एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स इज ए होमोमॉर्फिज्म, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स इज ए होमोमॉर्फिज्म, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स ये क्या आपका होमोमॉर्फिज्म होगा आपका। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इसको आप समझ लें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या आपका देख लें, ये रिजल्ट का मतलब क्या है इसको समझ लें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है, ये G1 से G2, अगर यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कुछ दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है ए एक्स एंड ऑर्डर ऑफ ए जो होगा, ऑर्डर ऑफ ए इन जो G2 में आपको चेक करना है कि G2 में क्या के है, तो वहाँ से जो होगा अगर के है देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या होगा आपका एक होमोमॉर्फिज्म होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं क्या, फंक्शन फ्रॉम क्या है Z4 टू Z10, ठीक है, Z4 टू Z10 बाय एफ एक्स इक्वल टू कितना आपका 5x, एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका 5x। ठीक है, ये है।
अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इस रूल को अपने क्या लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। ए का वैल्यू कितना है आपका देखिए, ए का वैल्यू कितना निकला आपको 5 ये है। एंड ऑर्डर ऑफ ए मतलब ऑर्डर ऑफ 5 इन G2 इच के, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ इसका मतलब ये जो है ऑर्डर जो है इसका ए का ऑर्डर Z10 में आपका है, ये चीज़ देखना हम लोग को कि Z10 में ये इसका ऑर्डर आपका है। अगर ये Z10 में ऑर्डर होगा इसका तो समझेंगे कि ये जो होगा आपका होमोमॉर्फिज्म होगा, अदरवाइज होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो आपको पता होगा इसका ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता होगा आपको जैसे Z10 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा आपको पता होगा। आपको Z10 में इक्वल टू क्या होगा आपका एक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 9, ठीक है ये आएगा। अब हम लोग को 5 से हम लोग 10 को क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं। ये आपका कितना निकलेगा 2 होगा। अगर इस केस में अगर आपका आएगा तो आपका जो होगा यहाँ पे 5 यहाँ पर आपका निकलेगा, इसका ऑर्डर कितना निकलेगा आपका 5 ये निकलेगा इसका ऑर्डर। मतलब ये इसका ऑर्डर कितना निकलेगा 5 का ऑर्डर इसमें ग्रुप में कितना होगा देख लें आप। तो 5 - 0 इक्वल टू कितना होगा 5 - 1 इक्वल टू कितना निकला 4। मतलब 4 इसका ऑर्डर है। कैसे 4 ऑर्डर होगा देखिए आप, अगर यहाँ पे 5 को देखेंगे, 5 को हम लोग जैसे 5 का लिखेंगे तो 5 को 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 5 + 5 + 5 अगर 4 टाइम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 20 आएगा। जो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसकी जो ऑर्डर कितना आपका बताइए 4 इसका ऑर्डर हो गया। अब इसका जब 4 ऑर्डर हो गया तो इसका मतलब आप ये समझेंगे ये जो होगा आपके होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। f(x) इक्वल टू क्या है 5x ये होमोमॉर्फिज्म, ये आपका होमोमॉर्फिज्म होगा। इसका मतलब आप f(x) इक्वल टू 5x और f(y) इक्वल टू क्या होगा आपका 5y। अगर f(x + y) निकालेंगे मतलब f(x + y) मतलब क्या होगा आपका f क्या होगा आपका x + y मतलब क्या होगा आपका 5x प्लस क्या होगा आपका 5y। तो यहाँ से आपका ये रूल को फुलफिल करेगा f(x + y) इक्वल टू f(x) प्लस क्या होगा आपका f(y), ये चीज़ आपका फुलफिल होगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप जिसमें x का y का कुछ भी वैल्यू पुट है कौन कौन सा इसमें होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, ये समझेंगे। अगर f(x) का वैल्यू हम लोग कुछ लेते हैं क्या लेते हैं kx, यहाँ से देखिए इससे यहाँ से निकलेगा आपका, ठीक है, टोटल यहाँ से हम लोग का देखेंगे यहाँ पे f(x) इक्वल टू कितना होगा पहला 0x, फिर f(x) इक्वल टू क्या होगा आपका और सिर्फ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या क्या वैल्यू इसका हो सकता है, ठीक है। इसमें कौन सा इसमें होमोमॉर्फिज्म बनाएगा ये देखेंगे हम लोग। f(x) इक्वल टू 4x, f(x) इक्वल टू क्या है 5x, f(x) इक्वल टू क्या आपका 6x, f(x) इक्वल टू 7x, f(x) इक्वल टू क्या होगा आपका 8x, f(x) इक्वल टू कितना है आपका 9x, f(x) इक्वल टू कितना आपका 10x और f(x) इक्वल टू कितना आपका 11। ये सारा टर्म्स आपका होगा। सब में ए का वैल्यू हम लोग को देखना है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ से देखेंगे आप। यहाँ से जो ए इक्वल टू कितना निकलेगा 0 होगा। यहाँ से ए इक्वल टू कितना आपका 1 है। यहाँ से ए इक्वल टू कितना आपका 2 है। अब यहाँ से ए इक्वल टू कितना 3 है। ए इक्वल टू क्या यहाँ पे 4 है। ए इक्वल टू यहाँ पे 5 है। ए इक्वल टू यहाँ पे 6 है। ए इक्वल टू यहाँ पे 7 है। यहाँ पे ए इक्वल टू कितना 8 है और यहाँ पे ए इक्वल टू कितना 9 है। ए इक्वल टू क्या आपका 10 है और यहाँ पे ए इक्वल टू कितना है 11 है। अब ये चेक करना है, इतना तो पॉसिबिलिटी इसका होगा। अब इसका कौन सा इसमें होमोमॉर्फिज्म बनाएगा वो चीज़ देखना है। तो होमोमॉर्फिज्म बनाने के लिए आपको हम ये चीज़ ज़रूर बोलेंगे कि आपको वो वाला जो ए का मतलब ऑर्डर जो होना चाहिए इसके साथ होना चाहिए, ठीक है। जब तक इसका ऑर्डर नहीं होगा तब तक उसको हम लोग क्या कर सकते हैं उसका नहीं निकाल सकते। तो मान लेते हैं अगर हम लोग देखें 0 का जो अगर लिखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना होगा आपको पता होगा 5 0 इक्वल टू कितना होगा आपका 1 होगा। अगर हम लोग फिर से 5 1 निकालें तो इसका क्या होगा 1 होगा। तो फिर 5 2 निकालेंगे तो कितना होगा इसका 2 - 1 कितना होगा 2 पे पावर 1 इसका भी 1 होगा। 5 3 निकालेंगे तो इसका कितना होगा 5 3 का कितना 3 - 3 पे पावर 0 मतलब क्या होगा 3 पे पावर 1 2 होगा। 5 4 निकालेंगे 5 4 का वैल्यू कितना होगा आपका 2 का स्क्वायर 4 4 - 1 कितना होगा आपका 3। 5 5 निकालेंगे आपका ये कितना होगा 5 ये आपका 4 होगा। 5 6 नहीं ये 6 निकालेंगे तो कितना होगा 6 होगा आपका। 6 में 1 को घटाएंगे, ठीक है, सॉरी 6 नहीं होगा 6 का 2 × 3 होगा। 2 × 3 को 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1 इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका पहला का तो 1 होगा दूसरा का 2 होगा इसका मतलब 2 होगा इसका। 5 7 निकालेंगे तो ये 7 का कितना 6 होगा। 5 8 निकालेंगे
तो 2 पे पावर क्यूब मतलब 2 पे पावर 4 मतलब ये कितना 4 होगा। 5 पे पावर 9 निकालेंगे तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 कितना 6 होगा। 5 10 निकालेंगे तो 5 10 का वैल्यू कितना होगा 2 1 5 5 4 होगा। और 5 11 का निकालेंगे तो क्या होगा आपका 2 होगा। ये सारा लिखा है। अब ये हम लोग के पास ये देखना है क्या इस ऑर्डर का एलिमेंट इस ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो 1 ऑर्डर का उसमें रखने वाला क्या क्या होगा आपका बताइए। आपका सबसे पहले 1 होगा 2 होगा 3 होगा 6 होगा और क्या होगा आपका 1 2 3 6 12। अब आपको हम लोग सारा ऑर्डर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। सारा 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, ये सारा हम लोग उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ समझेंगे कि अगर 1 ऑर्डर का अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा आप लोग देखिए। सबसे पहले अगर 1 ऑर्डर का निकालेंगे तो अभी हम लोग 1 ऑर्डर का एलिमेंट अभी तुरंत निकाल चुके हैं 5 1 इक्वल टू जो होगा 5 1 इक्वल टू क्या है आपका कितना होगा यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 5 1 इक्वल टू 1 होगा। फिर 5 2 का वैल्यू निकालेंगे अभी कितना निकलेंगे आपके यहाँ पे निकाल के रखे हैं वहाँ पे। 5 2 का देख लें कितना है आपका 5 2 का 1 है। 5 3 का भी निकाले हैं 5 4 5 6 का निकाले सर यहाँ 4 भी होगा ही यहाँ पे ये आपका 4 भी होगा, ठीक है। 3 यहाँ पे 4 भी होगा। 5 4 5 6 और ये आपका 5 12, ठीक है। ये सारा एलिमेंट हम लोग का ग्रुप को निकालना सारा का निकाल चुके हम। 3 का 3 निकले 4 का 3 हुआ है और 3 का कितना निकला हुआ देखें 2 निकला हुआ है। और 6 का जो है 5 6 का कितना निकला आपका निकला हुआ 5 6 का 2 निकला। 5 12 का कितना निकला है आपका 5 12 को लिख सकते हैं क्या होगा आपका 5 2 का स्क्वायर इंटू 3 तो ये आपका होगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 में वो 2 जाएगा कितना 2 और यहाँ पे 2 कितना 4 होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ समझेंगे कौन कौन सा एलिमेंट जो होगा उसको वो कटेगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आप समझेंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उसमें मतलब वो आपका एलिमेंट उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा आपका सबसे पहले इसमें कौन कौन सा आएगा पहला तो ये आएगा 0, ठीक है। 0 वाला पार्ट आएगा आपका। दूसरा आपका कितना आने वाला आपका बताइए इसमें। दूसरा जो होगा आपका 12 से नेक्स्ट पार्ट जो होगा 12 से नेक्स्ट पार्ट वाला कटने वाला कौन होगा आपका 2, ये भी आपका आएगा, ठीक है। ये भी आएगा आपका आएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें पास इसमें कौन आ जाएगा हम लोग के पास इसमें अगर देखेंगे नेक्स्ट 3 वाला भी पार्ट आएगा आपका, ठीक है। ये आपका कट जाएगा आपका। फिर क्या होगा 4 वाला भी आ जाएगा, 5 वाला नहीं आएगा 6 वाला आ जाएगा। तो ये इतना चीज़ ही आएगा, इसके अलावा आपका इसमें आने वाला कुछ नहीं है आपका। ये चीज़ आप इसका ध्यान देंगे इसका कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट का ऑर्डर इसमें। जैसे कि अगर यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ की 4 जैसे आपका 4 कौन कौन सा टेबल में आएगा 1 2 और 4 और 12 किस में आ जाएगा 1 2 3 और 6 और 12। इसका कॉमन ऑर्डर क्या होगा 1 और 2। तो 1 और 2 ऑर्डर वाला जो होगा आपका 1 और 2 ऑर्डर वाला जो होगा आपका इसमें होमोमॉर्फिज्म बनाएगा 1 और 2 ही ऑर्डर वाला, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं कट मिलने वाला है। यहाँ पे कल 4 भी मिलेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 4 जो ऑर्डर होगा जिसका वो क्या होगा